ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको सीधे जंतर मंतर से लाइव दिखा रही हूं और यहां अब वो अपने साथी पहलवानों से बात कर रहे हैं। बजरंग पूनिया जो कि खेल मंत्रालय गए थे और ये भी कहा गया कि 3 सदस्यों की एक कमेटी गठन कर रहा है खेल मंत्रालय इस विवाद को सुलझाने के लिए। उसमें सदस्य कौन होंगे उसको तय करना, उन पर नामों पर भी चर्चा की गई है, ऐसा भी बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि खिलाड़ियों से कहा है कि वो लिखित में पूरी कंप्लेन दें, यानी कि जो भी उनकी शिकायतें हैं उसे लिखित में दें, ये भी कहा गया। अब वो उसके बाद वापस आए हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी और सही कार्रवाई होगी, लेकिन तब तक वो धरने पर यूं ही बैठे रहेंगे। पंकज तस्वीरें दिखाइए जरा, धरने पर यूं ही बैठे रहेंगे जैसे तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं जंतर मंतर से। और जैसा मैंने कहा कि बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक वापस लौटे हैं और इस बीच बृजभूषण शरण सिंह, जैसा कहा गया है कि वो दिल्ली से रवाना हो गए हैं, वो लखनऊ गए हैं और वहां पर शायद एक बड़ी बैठक ले सकते हैं। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। ये सृष्टि जरा बताइए, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह पर सारी निगाहें हैं और ये जो नाम बार बार ले रहे हैं यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं, एक ही नाम बार बार ले रहे हैं और उनका ऐसा कहना भी है कि बृजभूषण शरण सिंह खुद इस शोषण के केंद्र में रहे, उन्हें सारी जानकारी है और वो खुद भी उन्होंने महिलाओं का शोषण किया। ये गंभीर आरोप और इसीलिए उस नाम पर अडिग है, उससे हटने के लिए तैयार नहीं खिलाड़ी। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही कि एक नाम जिस पर वो लगातार अडिग है और उनका ये कहना कि इस नाम के साथ तो समझौता नहीं होगा, ये नाम जब तक उस कुर्सी पर रहेगा तब तक हम धरने पर रहेंगे और समस्या इसी नाम से है, क्योंकि इस नाम ने यानी कि बृजभूषण शरण सिंह ने काफी लंबे समय से इन खिलाड़ियों का उत्पीड़न किया, चाहे मेंटल टॉर्चर की बात करें, यौन उत्पीड़न की बात करें, धमकी देने की बात करें, थप्पड़ मारने की बात करें, बैन करने की बात करें या फिर खेलने न देने की बात करें, ये तमाम आरोप लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात उन महिला खिलाड़ियों की है जिनका भविष्य आने वाले समय में उज्जवल हो सकता है, लेकिन ऐसे अध्यक्ष पद पर जो व्यक्ति बैठा रहता है, जो यौन उत्पीड़न करता है, जो महिलाओं के या जो पुरुष रेसलर हैं उनकी निजी जीवन में झांकता है, आखिरकार कैसे आगे बढ़ेंगे, उनके माँ बाप कैसे उन्हें भेजेंगे? बिल्कुल, तो सृष्टि, जैसा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि इन खिलाड़ियों ने और इन पहलवानों ने अब एक दंगल फेडरेशन के खिलाफ छेड़ दिया है, वो तो जारी है, लेकिन इस बीच इस दंगल पर कुछ राजनेता भी पहुंच गए। आज हमने सुबह तस्वीरें देखी कि लेफ्ट नेता बृंदा करात मंच पर पहुंची, लेकिन बजरंग पूनिया ने हाथ जोड़कर उनसे कह दिया कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसे पॉलिटिसाइज मत करिए, इसे राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। ये रिपोर्ट देखिए। मैडम प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज। देश की राजधानी नई दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। ऐसे में सियासी दल भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इनके मंच तक पहुंच रहे हैं। लेफ्ट का बड़ा चेहरा वृंदा करात भी जंतर मंतर पहुंची, लेकिन पहलवानों ने उन्हें मंच से नीचे उतार दिया। मैडम प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज। आप नीचे चले जाइए प्लीज, प्लीज मैडम नीचे चले जाइए प्लीज, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप सामने आ जाइए मैडम प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। एक तरफ खिलाड़ी बार बार वृंदा करात को मंच से नीचे उतारने की कोशिश में लगे थे, तो वहीं वृंदा करात साक्षी मलिक से मंच पर बने रहने की गुहार लगाती रही, लेकिन पहलवानों ने उन्हें मंच साझा करने नहीं दिया। पहलवानों ने वृंदा करात को बोलने के लिए माइक भी नहीं दिया। मैडम प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज। आप नीचे चले जाइए प्लीज, प्लीज मैडम नीचे चले जाइए प्लीज, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप सामने आ जाइए मैडम प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। ये खिलाड़ियों का धरना है। ये देश के लिए पदक जीतने वाले कुश्ती के इन पहलवानों ने WFI और संस्था के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए हैं। होटल के जिस फ्लोर पर लड़कियां रुकती थी, कहा जाता है कि बृजभूषण भी वही कमरा लेता था। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी अभी बुल्गारिया में, वहां पे प्रेसिडेंट सर उसी होटल में रहे जहां पे टीम थी, जहां पे लड़कियों के रूम थे, महिला खिलाड़ियों के रूम थे, उन्हीं के रूम के सामने उन्होंने रूम लिया।
मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे, जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी। महिला खिलाड़ियां उन्हें बताया कि वो अपने रूम में से सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही निकल पाती थी, और अगर वो मतलब उस रूम में वो रह मतलब आप कंपटीशन में गए हुए हो और वहां पे खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं है रूम में ही, तो अब कैसे आप कंपटीशन लड़ोगे या खुद को कंफर्टेबल करोगे वहां पे। साक्षी मलिक ने बबीता फोगाट से मिले समर्थन के बाद मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। साथ ही पुनिया ने कहा कि खिलाड़ियों का शोषण हो रहा है। नेशनल कैंप में कई कोच सालों से पहलवानों का शोषण कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे लोगों के कॉल आए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम खिलाड़ी इसको किसके बहुत सारे हम बहुत सारे लोग हैं, जो मैं नाम तो नहीं लूंगा, पर पॉलिटिशियन बहुत सारे लोग मतलब आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दल आपको फोन कर रहे हैं राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। जी बिल्कुल, पर हम बोल रहे हैं कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, बिल्कुल, चाहे हम जीत के आए या हार के आए। उधर दूसरी तरफ बजरंग पूनिया ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के विदेश भाग जाने की आशंका जताई है। सूत्रों के हवाले से पता लगा कि हमारे अध्यक्ष जी विदेश भागने की फिराक में हैं, तो कृपया जब तक जांच नहीं होती, जो चीजें खिलाड़ियों ने जो उठाया है, बेड़ा जो उठाया है, जब तक जांच नहीं होती तो इस चीज पे भी एक बार गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। माना जा रहा है कि आज ही पहलवानों की समस्या का समाधान निकल सकता है। खेल मंत्रालय ने 4 पहलवानों के डेलीगेशन से बातचीत भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।